हेलो बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई हुई है राजनीतिक दल, उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो ऐसा है हमारे पास में पंचायत स्तर। पंचायत में जो है वहाँ पे कोई भी दल नहीं होते, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस दल है, कोई भी दल वहां नहीं होता है। पंचायत स्तर पे बिना दल के क्या किया जाता है? चुनाव संपन्न होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। फिर आपका है, रेखांकित शब्दों को सही करके लिखिए। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? नहीं, साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है। इसका चुनाव चिन्ह है अलार्म घड़ी। कौन सा है? अलार्म घड़ी। फिर आपका क्वेश्चन है फोर्थ, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा संकल्पना है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। दूसरा कथन है जिसमें से हमें सही विकल्प चयन करना है। संकल्पना क्या दी गई है? विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र क्या है? लोगों के लिए राज्य है ना। और अगर विकल्प ही नहीं होगा, विकल्प यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी अगर सत्ता में होगी, दो पार्टीज नहीं होंगी, दो या दो से अधिक पार्टीज नहीं होगी, तो कोई विकल्प ही नहीं होगा। लोगों को बार बार एक ही इंसान को, एक ही पार्टी को चुनना पड़ेगा। तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सही बात है। दूसरी बात है, उसका कारण दे रखा है कि वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। तो ये भी बहुत सही बात है। वंशवाद जो है, जैसे कि अभी जो मंत्री है, फिर उसका जो बेटा होगा वो मंत्री बन जाएगा, फिर उसका पोता मंत्री बन जाएगा, यानी कि दूसरा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। तो ये भी जो है विकल्प हीनता को बढ़ावा देता है हमेशा ही, क्योंकि एक ही पार्टी चलती रहती है, एक मंत्री का बेटा फिर उसका पोता, वो चलता रहता, वंशवाद चलता रहता। तो ये बात भी सही है, लेकिन कोई भी एक दूसरे का जो है कारण नहीं है। दोनों ही क्या लिखेंगे हम? दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। ऐसा कोई विकल्प है? ऐसा विकल्प आपका बी है। इसमें संकल्पना और कारण दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता, तो कारण नहीं है वो उसका। ठीक है। फिर एक कार्टून दिया हुआ है आपकी बुक में, है ना, कि इस कार्टून को की व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तो इस पे एक पूरा बड़ा जो जानवर दिखाया गया है, सिर्फ एक ही दिखा रखा है, और उसकी जो मुट्ठी में दिखा रखे हैं, बाकी छोटे छोटे एलिफेंट्स दिखा रखे हैं, जैसे कोर्ट है या हाउस ऑफ प्रेसिडेंसी है ना, या फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं, ये इस टाइप के जो है, जो सेनेट है जिसे हम संसद बोलते हैं, वो सारे के सारे उसकी गोदी में दिखाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्टून में एक दलीय प्रणाली को दिखाया गया है, कि दूसरा कोई जो दल है उसका अस्तित्व ही ना हो। एक दलीय प्रणाली दिखाई गई है, सिर्फ एक ही दल हो, एक ही पार्टी हो, और जनता के पास भी और कुछ चुनने का विकल्प ही ना हो। वही पार्टी हमेशा चुनाव जीतती हो, वही पार्टी अपने फैसले लेती हो, ये इसमें दिखाया गया है। इस प्रणाली में पार्टी निरंकुशता से शासन करती है। निरंकुशता से इसलिए करती है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, वो सिर्फ एक ही होती है ना। दूसरी कोई पार्टी नहीं होती जो आवाज उठा सके उसके खिलाफ। आपने देखा होगा संसद में, अपनी संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में, जब कोई भी एक पार्टी अपना फैसला सुनाती है तो वो बहुमत के आधार पे फैसला लिया जाता है कि उसको कानूनी रूप दें या ना दें। उसमें सारी पार्टीज हिस्सा लेती है, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी तो सिर्फ वो अपने फैसले ही लेगी निरंकुशता से। निरंकुशता इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो किसी से पूछना ही नहीं चाहेगी कि उसमें ये सही है या गलत है। देश के सभी क्षेत्रों जैसे न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति भवन है आदि पर एक ही पार्टी का एकाधिकार होता है।
सिर्फ वही एक पार्टी, न्यायालय में भी उसी के जज होते हैं, वकील होते हैं, ठीक है। तो वही जो न्यायालय है वो भी उसको, उसकी निरंकुशता को नहीं रोकता, क्योंकि न्यायालय के ऊपर भी उसका अधिकार होता है, संसद के ऊपर भी सब उसी के मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति भी उसी के पार्टी का होता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, सिर्फ एकाधिकार होता है एक ही पार्टी का। एक ही पार्टी का सत्ता पर अधिकार होने से वह दूसरी पार्टी का अस्तित्व न होने से लोगों के पास और कोई विकल्प ही नहीं रहता, और कोई विकल्प नहीं रहता लोगों के पास। अगर लोगों को लगे, जनता को लगे कि ये पार्टी सही से काम नहीं कर रही है और अगले 5 साल के बाद में या अगले ही साल हम दोबारा से चुनाव अगर हो तो हम दूसरी पार्टी चुन लें, दूसरी किसी और को नेता चुन ले जो अच्छा काम करेगा, ऐसा लोग सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं होता। पार्टी एक होती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं होती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, उन पे कोई आवाज उठाने के लिए नहीं होता उनके फैसलों के विरुद्ध। जनता पर मन चाहे फैसले और कानून को थोपा जाता है, चाहे वो जनता के विरुद्ध हो, चाहे वो जनता के हित में हो, वही फैसले होंगे जो कि एक पार्टी लेगी। तो ये एक तानाशाही का एक प्रकार है। तानाशाही क्या होती है? अपनी मनमर्जी से प्रशासन को चलाना। किसी भी कानून का पक्ष या विपक्ष का रूप नहीं देखा जाता। जब कोई कानून बनता है, कोई फैसला लिया जाता है, तो उसका ना तो पक्ष देखा जाता है, ना ही उसका विपक्ष देखा जाता है, सिर्फ उसको कानून का रूप दे दिया जाता है। फैसले जो है बहुमत के आधार पर नहीं होते, सोच विचार करके नहीं होते, क्योंकि दूसरी पार्टी जिसमें शामिल ही नहीं होती है। तो जो फैसला पार्टी ने ले लिया वही कानून बन जाता है। तो इसके इतने सारे क्या होते हैं, ये नुकसान होते हैं, और इस कार्टून में यही सब चीजें दिखाई गई हैं। छठा जो आपका क्वेश्चन है, शासक दल से आप क्या समझते हैं? तो शासक दल कौन सा होता है? जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है और उसे चलाती है, उसे शासक दल कहा जाता है। चुनाव में वही पार्टी जीतती है जो बहुमत हासिल करती है, 50% से अधिक वोट प्राप्त करती है। तो 50% से अधिक वोट प्राप्त करने वाली जो पार्टी होती है वो जीत जाती है। और अगर उसको 50% नहीं मिलते हैं, दूसरी पार्टी को भी अगर 50% ना मिले, या 3-4 पार्टीज अगर चुनाव लड़ रही होती हैं, तो जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी को 50% मिल ही जाए, तो वो क्या करती है, गठबंधन सरकार। इसीलिए गठबंधन सरकारें बनती हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा चाहिए होता है। अगर एक के पास में हर किसी के पास में 50 से कम है, तो 2 पार्टी मिलकर के 50% से ऊपर अपने बना लेती है वोट, और उसके बाद में वो गठबंधन वाली सरकार बना लेती है। और अगर एक ही पार्टी को 50% से ऊपर मिल जाते हैं, तो वो अकेली ही पार्टी अपना जो है सरकार बनाती है और जो सरकार चलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शासक दल कहते हैं। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता? तो जैसा हमने ऊपर देखा, एक दलीय प्रणाली को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता की भावना का सम्मान नहीं किया जाता है, जनता के हित में काम नहीं किया जाता कि जो जनता के लिए सही है। यहाँ पे सिर्फ जो पार्टी जिसको सही मानती है वही फैसला लिया जाता है। तानाशाही का एक प्रकार है ये, फैसलों को जनता पर थोपा जाता है, जनता के पास दूसरी पार्टी को चुनने का विकल्प नहीं होता है, एक ही विचारधारा के अनुसार शासन होता है। अब हम देखते हैं कि जितनी पार्टीज हमारे सामने आती है, हर किसी की अपनी विचारधारा है, और जब सारी अलग अलग विचारधाराओं के लोग और पार्टीज मिलकर के जब आपस में एक कानून के ऊपर जब फैसला लेती है, तो वो कानून का जो रूप है वो और निखर के आता है, उसके पक्ष विपक्ष की चीजें भी पता चलती है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही विचारधारा के अनुसार काम किया जाता है। कानून बनाने से पहले विचार विमर्श नहीं किया जाता किसी दूसरी पार्टीज के द्वारा। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 8वां क्वेश्चन आपका है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो चुनाव में जीतने के बाद यदि कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, तो यह दल बदल कहलाता है। क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। यानी कि चुनाव जीता उसने किसी दूसरी पार्टी से, और फिर वह जब सरकार बनने लगी तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। इस टाइप की चीजें बहुत होने लगी थी। इस चीज को सुधारने के लिए, क्योंकि चुनाव किसी जो जनता के साथ भी धोखा हो रहा था, जनता किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट कर रही है और फिर वह जो प्रतिनिधि होता था दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था। इस चीज को
बदलने के लिए, इस चीज को सुधारने के लिए 2 संशोधन हुए। पहला संशोधन हुआ 1985 में, जो है आपका 52वां संशोधन। इसके अनुसार 10वीं अनुसूची बनाई गई। इसमें क्या कहा गया कि अगर एक व्यक्ति अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता निश्चित कर दी जाएगी। दल बदलने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। जब एक पार्टी के 1/3 लोग आपस में बात करके अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। अगर उनसे कम जाते हैं तो उनकी सदस्यता निश्चित हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका भी संशोधन किया गया। ये संशोधन हुआ आपका 2003 में। ये 91वां संशोधन था आपका। इसमें सदस्यों की जो है संख्या 1/3 से कितनी कर दी गई, 2/3। अब क्या है कि 2/3 सदस्य अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको मान्यता प्राप्त है। अगर इससे कम जाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो छीन ली जाती है। 9th क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो केंद्रीय सरकार जो आपकी, जिसको एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें 24 सदस्य दल हैं और 3 बाहरी समर्थन है। यानी बाहरी समर्थन किसको कहा जाता है? जो दूसरे दल हैं जिन्होंने जो उसमें शामिल नहीं है गठबंधन में, लेकिन उन्होंने बाहर से अपना समर्थन उसको दिया हुआ है, यानी कि वो उससे सहमत हैं। ठीक है, उस गठबंधन से, उसको समर्थन बोलते हैं। तो 3 बाहरी पार्टियों ने समर्थन दिया हुआ है और 24 उसके सदस्य दल हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है 10th, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी दल की सरकार है, जिसे आप लोग आप कहते हैं। ठीक है, तो